नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। देखते हैं मार्केट में किस तरीके से 15 जनवरी 2024 को हम काम करने वाले हैं। दिन रहेगा सोमवार और आज मार्केट ने क्या उथल पुथल करी है उसके बारे में भी हम समझते हैं। तो यहाँ मार्केट का आज का हम अगर देखें तो हाई है 21,928, तो तकरीबन मार्केट 22,000 को टच करने की फिराक में है। लेकिन क्या मार्केट 22 को पार करके ऊपर निकलेगी या यहाँ से हमारी एक शॉर्ट की पोजीशन बननी चाहिए। तो उससे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग के लिए आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि किसी भी तरीके के प्रॉफिट और लॉस के लिए आप और सिर्फ आप ही जिम्मेदार होते हैं। चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। और हमारे प्रीमियम ग्रुप में जुड़ने के लिए ये स्क्रीन पर जो डिटेल्स आपको दिए जा रहे हैं, आप इनसे कांटेक्ट करके हमारे ग्रुप पर ऐड हो सकते हैं। थैंक यू। तो टॉपिक पर वापस आते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या कामकाज हो रहा है। 1 वीक के बाद हम देखते हैं वन डे का चार्ट एग्जैक्टली आपको क्या समझाना चाह रहा है, उसे देखिए। यहाँ पर अगर मैं इस रेंज को हटा देता हूँ तो यहाँ पर देखते हैं 1 मिनट दोस्तों, बस एक बार लेवल्स को हम सेट कर लें, फिर उसके बाद हमारे लिए आसानी हो जाती है। चलिए, तो अभी जो रेंज निकल के आ रही है उस रेंज के हिसाब से देखें तो मार्केट ने एक पंप लिया, फिर नीचे ये लेवल हमारे पास, और उसके बाद फिर अप, फिर डाउन, और फाइनली अब आपको ऊपर की तरफ मार्केट दिखाई दे रहा है। जो लेवल है 21,500 का इतना क्रूशल लेवल है कि आप देखें मार्केट ने कितनी बार, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर और चौथी बार यहाँ पर, ये आपको सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखाई दिया। अब बात करते हैं कि मार्केट में और सिनेरियो क्या बन रहे हैं, वो भी आपको बता देते हैं। इसके लिए हम चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पर, और यहाँ देखिए मार्केट लगातार जो हाइज़ क्रिएट कर रही है उस हाइज़ के हिसाब से अब यहाँ पर 21,908 के आसपास जो लेवल आपको देखने के लिए मिला है 21,928, और आज का जो टॉप है हमारा वो है 21,917। तो तकरीबन अभी हाई के नियर बाय मार्केट पहुंच चुकी है, जहां से पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि आप एक शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन तब करनी है जब आपको एक इंडिकेशन मिलेगा, और इंडिकेशन कब मिलेगा उसे समझेंगे। तो हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और यहाँ देखते हैं कि मार्केट में हमारे लिए पोजीशंस, अपॉर्चुनिटी कहाँ से क्रिएट होंगी। तो सबसे पहले ये लेवल मार्क करें 21,821 का लेवल। अगर मार्केट नीचे की तरफ तोड़ती है तभी हम एक पुट की ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। हमारा पहला टारगेट रहेगा 21,805 और दूसरा टारगेट रहेगा 21,749। अगर बाई चांस मार्केट और नीचे की तरफ मूव देती है तो हमारे पास 21,702 का भी एक ज़बरदस्त लेवल अवेलेबल है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अभी इसके बारे में और थोड़ी डिटेल में बताएंगे। पहले एक बार लेवल्स हम सेट कर लेते हैं। ऊपर की तरफ अगर लेवल हमारे पास आता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है आपके पास कि कोशिश करिए कि मार्केट को पहले ओपन होने दीजिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ओपन होके 21,920 को क्रॉस करता है, यह है आपका तकरीबन 21,830। अगर 21,830 का लेवल आपका क्रॉस होता है तो हमारे लिए जो पोजीशन बनेगी, हमारे लिए जो पहला टारगेट निकल के आता है वो टारगेट है हमारा, ये है आपका 22,000, और 22,000 के बाद अगला टारगेट जो निकल के आता है हमारे लिए वो है आपका 22,080। ये 2 लेवल आप मार्क करके चलें निफ्टी के लिए। अब सपोज करें मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो कोशिश करें मार्केट अगर 21,800 के आसपास सस्टेन होना स्टार्ट कर देती है तो वहाँ से हम कोशिश करेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ निकले, तो फिर हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा।
रीज़न क्या है? क्योंकि एसएल को हमें देखना होता है कि मार्केट में अगर हम 200 रुपये का ट्रेड ले रहे हैं तो एसएल हमारा कहाँ बैठेगा। एसएल डिपेंड करता है आपकी एंट्री के ऊपर। जितना आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस के नज़दीक अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे उतना ही आपका एसएल छोटा रहता है। अब सपोज़ करिए 21,805 से मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है और तकरीबन आपको 21,790 से नीचे निकलता है, तो हमारा एसएल जो रहेगा वो रहेगा तकरीबन 21,815 के आसपास। और पहला टारगेट नीचे का 21,750, 21,702 और 21,650, इन लेवल को आप मार्क करें। इस रैली के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, वो भी हमें समझने पड़ेंगे। देखिए मार्केट जब जैसे आज निफ्टी आईटी में जो 4% का बूम आया है, अप आया है, उसकी वजह से मार्केट ने एक अच्छा खासा हमें सिनेरियो ऊपर की तरफ का दिखाया है। अब ये सिनेरियो क्या आगे कंटिन्यू रह सकता है, क्या ये सस्टेनेबल है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ चलते हैं हम 1 मिनट। यहाँ देखते हैं, ये लेवल देखिए। हम कोशिश करेंगे कि मार्केट एटलीस्ट नीचे जो सेंट्रल लाइन है, ये सेंट्रल लाइन आपकी आती है तकरीबन अगर ये थोड़ा सा रेंज में फंसा तो ये सेंट्रल लाइन हमारे पास यहाँ निकल के आती है 21,860 के आसपास। तो मार्केट अगर इसे क्रॉस करेगा तो तकरीबन आपको जो रैली देखने के लिए मिलेगी वो ये एग्जैक्टली यही चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ये इतनी रेंज आपको देखने के लिए मिलेगी और ये लेवल कहाँ निकल के आता है? एग्जैक्टली हमारा 21,750 के नियर बाय निकल के आता है। तो इसे आप मार्क करके चलें। देखिए जो चीज़ें एनालिसिस के बिहाफ पे आपको बताई जाती हैं उसका 100% श्योरिटी से कोई लेना देना नहीं होता, प्रोबेबिलिटी होती है। मार्केट के अंदर 90% प्रोबेबिलिटी पे काम किया जाता है। ज्ञान के अगर आपने रूल्स पढ़े हों तो उन रूल्स के अकॉर्डिंगली एक चीज़ बहुत क्लियर है कि कोई गेंद अगर नीचे की तरफ गिरती है तो जितने प्रेशर से वो नीचे की तरफ गिरेगी उतने ही प्रेशर से ऊपर की तरफ आएगी। अब मार्केट में देखिए ये जो सिनेरियो आपको देखने के लिए मिला, मार्केट यहाँ से गिरने के बाद वापस उसने एक जंप लेना ही है और ये चैनल आपको इतना कॉन्फिडेंस देता है कि हमें पता है कि सपोर्ट यहीं से मिलना है और उसके बाद मार्केट सेंटर लाइन पर जाना ही जाना है। तो इस तरीके की कोई भी फॉर्मेशन जब बनती है तो बहुत हमारे लिए ज़रूरी होती है कि आप इस फॉर्मेशन को समझें। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है उसको पहले हम समझते हैं। देखिए ये जो लेवल निकल के आ रहा है, इस लेवल का सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट अभी क्या सपोर्ट के पास है या रेजिस्टेंस के पास है। देखिए आई एम टॉकिंग अबाउट 47,700, 47,700 का जो लेवल है उस लेवल के आसपास से देखिए मार्केट ने बार बार जंप खाकर ऊपर की तरफ गया है। 47,700 से मार्केट ने ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग दी है, जो कि हमें ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ एटलीस्ट यहाँ तक जाने का दमखम रखता है। और ये नंबर्स कितने हैं? 47,936। यहाँ तक मार्केट ऊपर जाने का दमखम रखता है। लेकिन मार्केट सुप्रीम है, डायनेमिक है। मे भी हो सकता है कि मंडे को आपको गैप डाउन देखने के लिए मिले। अगर गैप डाउन मिलता है तो आपकी पोजीशन क्या होंगी वो समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि 47,700 जो लेवल है कितना क्रूशल और कितना शानदार लेवल है जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है। एक बार, दो बार, हिस्ट्री में देखिए 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, 8, 9 लगातार देखिए। जब यहाँ 47,700 से मार्केट ऊपर गया है तो वहाँ से आपको एक अच्छी रैली देखने के लिए मिली है। लेकिन एक बात मान के चलिए कि मार्केट अगर 47,700 से नीचे आकर काम करता है तो आपके लिए क्या सिनेरियो बनेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं गैप अप की। मार्केट अगर गैप अप होता है तकरीबन आपको मार्केट मिलता है 47,876 के आसपास, तो वेट करेंगे। 47,900 से जैसे ही मार्केट ऊपर चलेगा तो हमारे पास सीधे सीधे पहला लेवल जो होगा वो होगा 48,183 का,
और उसके बाद दूसरा लेवल जो होगा वो होगा 48,365 का। मार्केट अगर ऊपर की तरफ और चलने का दमखम रखेगा तो 48,625 का लेवल भी आपको 48,500 का लेवल भी आपको दिमाग में रखना है। इस लेवल को हम एडजस्ट कर देते हैं 1 मिनट, 48,500 का। तो ये लेवल्स हमारे लिए ऊपर की तरफ के मार्क करके आप रखिए। अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम वेट करेंगे। मार्केट अगर 47,700 पर कंसोलिडेशन दिखाता है और कोशिश करता है ऊपर की तरफ निकलने की, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा आज का हाई, जो कि आज का हाई है हमारे पास 47,876। ये लेवल अगर टच होता है तो वापस से आपको एक सेलर्स की कम्युनिटी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि यहीं से बार बार सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। देखिए यहाँ से वापस एक्टिवेट हुए, इधर देखिए यहीं से सेलर्स एक्टिवेट हुए, फिर नीचे की तरफ मार्केट आई और ऊपर की तरफ है तो 48,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर और आपका राउंड फिगर नंबर भी है, तो वहाँ से भी पोजीशनिंग नीचे की तरफ कॉल शॉर्ट की जाती हैं। अब नीचे की अगर बात करें, मार्केट अगर 47,700 से नीचे की तरफ आके काम करता है तो आपका जो पहला लेवल होना चाहिए 1 मिनट, तो पहला लेवल जो आपके पास रहेगा वो रहेगा 47,700। उसके बाद अगला लेवल जो आपके पास रहेगा वो रहेगा 47,450 और उसके बाद जो हार्डकोर लेवल हमारे पास निकल के आता है, अगर कंसोलिडेशन में आता भी है तो भी 47,230 के आसपास आपको मार्केट देखने के लिए मिलेगी। तो ये लेवल्स ऊपर की तरफ मार्क करके चलें। और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ पे एक चैनल का फॉर्मेशन हो रखा है और चैनल के फॉर्मेशन से सेंटर लाइन से ऊपर ही है मार्केट, तो यहाँ पॉसिबिलिटी पूरी ये बन सकती है कि मार्केट अगर गैप अप होता है और गैप अप होके तकरीबन यहाँ बनता है, इसके आसपास नियर बाय आपको 47,900 के आसपास मिलती है, तो यहाँ से मार्केट आपको एक वापस से सेलिंग जोन दिखा सकती है। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। अगर ये सेलिंग जोन आती है तो यहाँ से तकरीबन ये 47,900 और नीचे की तरफ हमारे पास है 47,725, तकरीबन आपको 175 पॉइंट का मूव देखने के लिए मिल सकता है। सेंट्रल लाइन पे अगर मार्केट वापस आती है तो अपनी पोजीशंस को पहले हम एग्जिट करेंगे और फिर देखेंगे कि मार्केट में अगर कोई और सेटअप बनेगा तो उस पर हम काम करेंगे। बाकी ऑप्शन चेन और वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंगली मैं आपको प्रीमियम ग्रुप पर अपडेट करता रहूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मार्केट में मंडे को। थैंक यू सो मच।